हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सबसे पहले सभी को दीपावली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली टू वन एंड ऑल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। देन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत से कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते थे कि मैम आप जनरल हिंदी का भी आइडिया दीजिए कि सो दैट कि एनालिसिस लगा सके कि क्वेश्चंस कैसे थे। बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको जनरल हिंदी से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस मैंने एनवीएस के जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का मैंने एक सेट के क्वेश्चंस लिए हैं। बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। 10 नंबर का है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश का पोर्शन। जनरल इंग्लिश के मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आई हूँ, उसमें मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करे हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, आप मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जनरल पेपर से मोस्टली आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे इस वीडियो के एंड तक, पहली बात तो आप एंड तक देखना वीडियो को, तभी आप एनालिसिस लगा पाओगे। मोर ओवर 10 क्वेश्चंस है जनरल के। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हिंदी व्याकरण से पूछे गए हैं, जिसमें से 10 में से 7 क्वेश्चंस आप देखोगे ग्रामर के हैं, हिंदी ग्रामर के। और जो 3 क्वेश्चंस हैं वो अपठित गद्यांश, जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, हिंदी में ऐसे अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखना सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। बट हिंदी व्याकरण बहुत वास्ट है, जैसे इंग्लिश ग्रामर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है खुद में ही, वैसे ही हिंदी व्याकरण भी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन एक समास से आप देखना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आप एनालिसिस लगा लोगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मोर ओवर वीडियो के एंड में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड बताइएगा वीडियो कैसी लगी, सो दैट मैं और हिंदी की और वीडियोस डालूं प्रीवियस ईयर्स के। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल हिंदी के पार्ट में से, वो है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, संधि है सिलेबस में। तो इसमें पूछा गया है इन चारों ऑप्शंस में से व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन षडानन, सेकंड जगदीश, थर्ड वांग्मय, फोर्थ भास्कर। जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है वो है भास्कर। वेयर एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स है, और जो भास्कर है ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है ये समास का है। यथाशक्ति शब्द में समास है। ये वर्ड है यथाशक्ति, ये कौन से टाइप का समास है हमें बताना है। द्विंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। यथाशक्ति अव्ययभाव जो थर्ड ऑप्शन है उसका एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण है। जो सेकंड का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमें बताना है इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन जो कि सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है। सविता, पतंग, नभचर या फिर अर्क। नभचर सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, वेराज सविता, पतंग, अर्क ये तीनों ही सूर्य के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी है विभाव, उदय, अस्त, तिरोभाव। तो इसमें हमें बताना है आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन 4 तिरोभाव फोर्थ का करेक्ट आंसर है। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए इसकी, और जितनी भी मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं उनकी अगर आपको PDF चाहिए, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मोर ओवर आप मेरे व्हाट्सएप का चैनल भी
ज्वाइन कर सकते हैं, सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं आपकी को सारी नोटिफिकेशन वीडियो के थ्रू मिले, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। मोर ओवर मैंने जनरल पार्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जनरल इंग्लिश, एजुकेशनल करंट अफेयर्स और एजुकेशनल जीके। जो भी आपका EMRS का जनरल सेक्शन का पेपर है वो मैंने अलग से प्लेलिस्ट हर एक की बना रखी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके आप सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है, यमराज, महात्म्य, चिन्ह या फिर स्वास्थ्य। तो हमें बताना है कौन से शब्द में एरर है या फिर गलती है। सो जो 5th का करेक्ट आंसर है वो है 4th, दैट इज स्वास्थ्य। इसके स्पेलिंग्स में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है। सो ये हमें इस मुहावरे का सही मीनिंग बताना है। फर्स्ट ऑप्शन गंगा में हाथ धोना, सेकंड चालाकी का काम करना, थर्ड अवसर का फ़ायदा उठाना या फिर फोर्थ अपना काम आगे बढ़ा देना। सो आई होप आपको इसका आंसर पता ही होगा। इसका जो 6th का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज अवसर का फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, जिसके मन में ममता ना हो के लिए एक शब्द है। सो हमें बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन लिया गया है। जिसके मन में ममता ना हो उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कठोर, सेकंड ममतामयी, थर्ड निर्भय या फिर फोर्थ ममताहीन। सो जो 7th का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, निर्भयी। वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है निर्मम। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया था एग्ज़ाम में और इन्होंने थर्ड आंसर माना है निर्भयी, बट आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जिसके मन में ममता ना हो उसे हम निर्मम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार याद रखना। बट यहाँ पे 7th का थर्ड आंसर मार्क किया गया है NVS द्वारा। ये PGT से मैंने क्वेश्चन लिया था जनरल हिंदी का। सो बेसिकली 7 क्वेश्चंस हिंदी ग्रामर से थे, व्याकरण से थे, और जो और क्वेश्चंस थे 3 नंबर के, 10 नंबर के थे ना, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। EMRS में भी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश 10 नंबर की है। तो जो एक्स्ट्रा 3 नंबर है वो अपठित गद्यांश के थे, तो इसमें मैंने अपठित गद्यांश नहीं लिया, सिर्फ व्याकरण के क्वेश्चंस लिए थे। तो आप देख सकते हैं सारे ही सिलेबस से ओरिएंटेड है, कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं है। सो आप एनालाइज कर सकते हैं कि सारे ही क्वेश्चंस व्याकरण के ही थे और कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं था। सब कुछ सिलेबस के अंदर जो दिया गया है वही था। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ज़रूर थोड़ा सा टाइम लेके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो आपको कैसी लगी। मोर ओवर मैंने जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी का भी अब ये फर्स्ट सीरीज़ है, बट और भी एजुकेशनल करंट अफेयर्स, इन सब के भी मैंने सीरीज़ चला रखी है। सो अगर आपको कोई भी सीरीज़ या कोई भी उन सीरीज़ में से कोई भी रिलेटेड वीडियो देखनी है जनरल पेपर EMRS की, तो आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एंड येस, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।